श्री कल्कि से जुड़े 3 महाझूठ जानना बहुत जरूरी है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कल्कि से जुड़े 3 झूठ ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम सबको पूरी गहराई से, जिम्मेदारी से जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये झूठ हमारे हिंदू धर्म पे, हमारे देश, हमारी जागरूकता पर बहुत बड़ा कलंक है। भगवान श्री कल्कि सनातन धर्म, हिंदू समाज एवं सारे भारत के रग रग में बसे वो महानायक है जो ईश्वर होते हुए भी धर्म स्थापना हेतु दुष्टों के दलन के लिए तथा समग्र मानव जाति का कल्याण करने के लिए मानव रूप में अवतरित हो अद्भुत लीला की, हमारे बीच रहे तथा उन महादुष्टों का संहार किया जिन्हें देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे, न मार सकते थे। फिर वो कौन है जो उनके बारे में सरासर झूठ फैला रहे, बिना झिझक बेशर्मों की तरह? क्योंकि भोली भाली जनता शास्त्र से अनजान है, लोग नहीं जानते, पर झूठ फैलाने वाले भली भांति ये जानते हैं कि वो सरासर झूठ फैला रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, नाम और पैसे के लिए। इसके अलावा अन्य कोई बात है ही नहीं। आज हमारे देश में यह अघट क्यों घट रहा है? सिर्फ इसलिए कि आम लोग, हम लोग अपने धर्म की जानकारियों से अनभिज्ञ और दूर हैं, तो उन लोगों को धर्म के नाम पर ठगा जा रहा, धर्म के साथ छलावा हो रहा। और आज ये काम केवल और केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है। और शर्म की बात यह है कि इस काम में हिंदू ही शामिल है। वे ये भी नहीं सोच रहे, ये भी नहीं जान पा रहे कि इस कृत्य का उन्हें क्या परिणाम मिलेगा। वे जब परलोक में जाएंगे तो उनका क्या होगा? एक दिन मरने के बाद उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों, जागो, और यदि जागना न चाहते हो, परलोक को न मानते हो, भगवान को नहीं मानना चाहते हो, सत्य को नहीं समझना चाहते हो और अपने आप को नहीं संभालना चाहते, जगाना चाहते, तो नास्तिक बन जाओ। कम से कम धर्म तो बदनाम नहीं होगा। मेरे प्रियजनों, 3 महाझूठों में पहला महाझूठ है कि भगवान श्री कल्कि का अवतार हो चुका है तथा अभी वे कहीं छिपे हैं, बस सामने आने वाले हैं। दूसरा झूठ कि उनका जन्म बस होने ही वाला है। तीसरा झूठ कि कलयुग का अंत हो गया, सतयुग का आरंभ हो गया। उपरोक्त तीनों बातें वेद, पुराण, उपनिषद आदि मान्य ग्रंथों के आधार पर प्रमुख मान्य धर्माधिकारियों की मान्यता के अनुसार, प्रमुख कथावाचकों के अनुसार सरासर महाझूठ हैं, बेसिर पैर की बातें हैं। प्रियजनों, ऐसी बातें नहीं उठनी चाहिए और ऐसी बातें किसी और धर्म, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो या अन्य कोई धर्म हो, किसी की हिम्मत नहीं जो उनके बारे में इस तरह झूठी बातें करे या प्रचार करे। ये हम हिंदुओं की गलत बात है, अजागरूकता है, भोलापन है या उदासीनता
कि हमारे धर्म का ये मजाक बनाया जा रहा है, दावे के साथ बनाया जा रहा है और सही लोगों को, वेद पुराण आदि को झूठा साबित किया जा रहा है। प्रिय भक्तों, प्रिय लोगों, जागो, कृपा कर भारत के लिए जागो, अपने लिए जागो, अपने घर परिवार के लिए जागो, अपने संस्कारों के लिए जागो। हिंदू हो तो हिंदुत्व के लिए जागो। सच ये है कि ना अभी श्री कल्कि जी का अवतार हुआ है और ना होने वाला है। अभी कलयुग ही चल रहा है और आगे 4,26,100 वर्षों तक चलता रहेगा। मेरी बातें शास्त्र सम्मत हैं और सच हैं, 100%, 100% सत्य हैं। मेरी बातें गलत सिद्ध कर सकने वालों को मैं सरेआम डंके की चोट पर चुनौती देता हूं कि वे सामने आए और सत्य शास्त्रों के आधार पर, वेद पुराणों के आधार पर, मान्य ग्रंथों के आधार पर, मान्य विद्वानों की मंडली के मध्य मुझे गलत सिद्ध करें। मैं वादा करता हूं कि मैं तुरंत ही सदा सदा के लिए सत्संग छोड़ दूंगा। प्रिय भक्तों, प्रियजनों, मेरी बातों को स्वयं परख कर मुझ में विश्वास करो और सच्चे धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करो। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो भी आपके सामने लेकर आता हूं, वेद पुराण उपनिषद आदि से समर्थित अनुमोदित बात ही लेकर आता हूं। हमारी बातों में किंचित भी हिंदू धर्म के विपरीत कहीं कुछ नहीं है। जितने विद्वान हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं या वर्तमान हैं, वे सब हमारी बात का समर्थन करते हैं, करेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो सच मानो हम इस कार्य से अविलंब सदा सदा के लिए दूर हट जाएंगे, क्योंकि ऐसे में धर्म के नाम पे न कोई लाभ है न कोई बात। तो प्रिय भक्तों, हमारी बात को परखना, आप खुद परखना कि हम सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। अब हम इस बात को यहीं विराम देते हैं। माँ पद्मा और माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।